नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम मार्गशीर्ष मास की उस दिव्य कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने इस मास के महत्व को समझाने के लिए वर्णित किया था। हिंदू पंचांग का 9वां और सबसे पवित्र महीना मार्गशीर्ष है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपना स्वरूप बताया है। इस कथा को सिर्फ सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख, संकट और दरिद्रता स्वयं ही मिट जाते हैं। आपके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए मन को शांत करके पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं मार्गशीर्ष मास की यह अद्भुत दिव्य कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में केशव नाम का एक बहुत ही दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसके घर में पत्नी शुभीला और उसके छोटे छोटे बच्चे थे। शुभीला बहुत ही धार्मिक और भगवान की भक्त थी, पर गरीबी के कारण उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती थी। एक बार मार्गशीर्ष मास आया। शास्त्रों में इस मास की महिमा सुनकर शुभीला ने अपने पति से कहा, स्वामी, मार्गशीर्ष मास शुरू हो गया है। इस मास में गंगा स्नान, दान और व्रत करने से सारे पाप मिट जाते हैं और दरिद्रता दूर होती है। मैं भी नियम से स्नान और व्रत करना चाहती हूँ। पति केशव ने हंसी उड़ाते हुए कहा, शुभीला, यह सब सिर्फ कहने की बातें हैं। हम इतने गरीब हैं कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिल पाती है। हमारे पास न तो दान करने के लिए कुछ है और न ही व्रत रखने की शक्ति। यह सब छोड़ दो। लेकिन शुभीला की भगवान में अटूट श्रद्धा थी। उसने सोचा, मेरे पास धन नहीं है, पर श्रद्धा और भक्ति तो है। शुभीला ने निश्चय किया। वह हर सुबह मार्गशीर्ष मास में जल्दी उठकर ठंडे जल से स्नान करती थी। स्नान के बाद वह आसपास के लोग जो मार्गशीर्ष की कथा सुनाते थे, उसे छुप छुप कर सुनती थी। वह घर के काम करते हुए भी मन ही मन भगवान श्री कृष्ण, जिसे ब्रह्मा ने इस मास का देवता बताया है, का जाप करती थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वह रोज शाम को तुलसी की पूजा करती और एक दीपक जलाती। उसकी यह भक्ति पूरा मास चलने लगी। शुभीला के व्रत और निश्चल भक्ति को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हुए। जब मार्गशीर्ष पूर्णिमा आई, तब शुभीला ने पूरी निष्ठा से अपना व्रत पूरा किया। उसी रात भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे शुभीला, तुम्हारी निष्ठा और भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। कल सुबह से तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। जब शुभीला अगले दिन सुबह उठी और अपने घर के भीतर आई, तो वह चकित रह गई। जहाँ कल तक टूटी फूटी झोंपड़ी थी, वहाँ अब छत पर सोना और मोती बरस रहे थे। उसका कच्चा घर अब धन धान्य से भर चुका था। पति केशव भी यह देखकर हैरान रह गया और उसे अपनी पत्नी की भक्ति पर विश्वास हो गया। कथा का सार। शुभीला ने अपने पति से कहा, स्वामी, यह सब हमारी भक्ति का फल है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं ने मार्गशीर्ष मास की महिमा गाई है। इस मास में श्रद्धा से की गई भक्ति और कथा का श्रवण कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस तरह एक गरीब ब्राह्मण की पत्नी ने सिर्फ अपनी निष्ठा और मार्गशीर्ष की कथा सुनकर अपने पूरे परिवार का उद्धार कर दिया। तो देखा आपने, मार्गशीर्ष मास कितना पवित्र और शुभ है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को न तो धन की आवश्यकता है और न ही बड़े दान की। उन्हें सिर्फ आपकी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा चाहिए। मार्गशीर्ष मास के हर दिन ब्रह्मा, विष्णु और शिव का आशीर्वाद हम पर बरसता है। श्रद्धा से इस कथा को सुनने मात्र से आपके पूर्वजों को शांति मिलती है। घर की दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है और हर तरह के रोग और संकट निकल जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस कथा को सुनकर आपके मन को शांति मिली होगी। इस दिव्य कथा को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनका जीवन भी सुखमय हो सके। आप इस मास में नियमित रूप से तुलसी की पूजा करें
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।